नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। और आज हम बात करने जा रहे हैं सावन प्रदोष के बारे में। जी हाँ, सावन में सोम प्रदोष की क्या महत्ता है, इसको लेकर हम जानकारी हासिल करेंगे स्मिता जी से और साथ ही साथ जानेंगे 3 उपाय जो कि सोम प्रदोष पर किए जाने चाहिए। लेकिन शुरुआत करते हैं आज के पंचांग के साथ। आज है 10 अगस्त 2026 का दिन सोमवार। कृष्ण पक्ष की द्वादशी और त्रयोदशी तिथि है। नक्षत्र हैं आद्रा। अभिजीत काल होगा सुबह 11:59 से 12:52 तक और राहु काल होगा सुबह 7:26 से 9:06 तक। और आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सावन के महीने में किस तरह से प्रदोष व्रत किए जाए। और क्योंकि कहा जाता है सावन का महीना और ऐसे में बेहद शुभ संयोग बनना सोम प्रदोष का, क्योंकि कहा जाता है कि जब प्रदोष तिथि सोमवार को पड़े और वो भी सावन में आए तो भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों माना जाता है, उसका क्या आध्यात्मिक महत्व है? देखिए, वास्तव में ये एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है और बहुत ही शुभ संयोग भी है, क्योंकि इसमें 3 पवित्र तत्व एक साथ मिलते हैं। पहला तो सावन का महीना, फिर सोमवार और फिर प्रदोष की तिथि। तीनों ही भगवान शिव के इतने प्रिय हैं कि इनका एक साथ आना हमारे लिए बड़े ही भाग्य की बात है। बिल्कुल, लेकिन सवाल यही है स्मिता जी कि आखिर प्रदोष होता क्या है? देखिए, बात करें अगर प्रदोष की, तो प्रदोष है हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने 2 प्रदोष की तिथियां आती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। त्रयोदशी तिथि की संध्या यानी कि सूर्यास्त से लगभग 1.5 घंटा पहले और उसके बाद का समय जो होता है उसे प्रदोष काल कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि इस समय भगवान शिव कैलाश पर आनंद तांडव करते हैं और सभी देवी देवता उनकी आराधना करते हैं। इसीलिए इस समय की गई शिव जी की पूजा बहुत जल्दी फल देने वाली होती है। और अगर यही प्रदोष सोमवार को आ जाए तो इसे सोम प्रदोष कहा जाता है, इसका कितना महत्व है? बिल्कुल, अगर यही प्रदोष सोमवार के दिन आए तो इसे सोम प्रदोष कहते हैं। सोमवार जो है भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन है, इसलिए जब प्रदोष की तिथि और सोमवार का संयोग बनता है तो उसे सोम प्रदोष मानते हैं और बहुत शुभ मानते हैं। ये भी माना जाता है कि इस दिन की गई पूजा, जाप और व्रत सामान्य दिनों की तुलना में ज़्यादा फलदायी होते हैं और शिवजी की कृपा के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। लेकिन जब यही सोम प्रदोष सावन के महीने में आता है तब इसकी महिमा और क्यों बढ़ जाती है स्मिता जी? यही तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। सावन स्वयं भगवान का सबसे प्रिय महीना है। माना यह जाता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था और इसके बाद देवताओं ने उन्हें जल अर्पित करके उन्हें शीतलता प्रदान की। तभी से सावन में जलाभिषेक की परंपरा शुरू हुई। अब सोचिए कि जब भगवान शिव का सबसे प्यारा महीना, उनका प्यारा दिन और उनकी प्यारी तिथि तीनों एक साथ मिल जाएंगी तो ये साधना और पूजा का इतना शक्तिशाली और सुंदर संयोग बनता है। इसलिए सावन का सोम प्रदोष आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ज़्यादा फलदायी होता है। और क्या इस दिन कोई विशेष मनोकामना से पूजा की जा सकती है स्मिता जी? बिल्कुल की जा सकती है। ये माना जाता है कि इस दिन जो भी आप प्रार्थना विवाह से रिलेटेड बाधाओं के लिए करते हैं या दाम्पत्य जीवन की परेशानियां, संतान सुख की कामना, करियर में रुकावट, आर्थिक स्थिरता और मानसिक शांति के लिए जब विशेष रूप से आप पूजा करते हैं तो उसके शुभ संयोग बनते हैं और उनकी जो आपकी जो प्रार्थना है वो जल्दी सुनी जाती है। हालांकि इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल एक दिन की गई पूजा से सब कुछ बदल जाएगा, बल्कि ये दिन श्रद्धा, संकल्प और सकारात्मक कर्म की शुरुआत का श्रेष्ठ अवसर बन सकता है। यानी कि आप आज से किसी भी एक प्रतिज्ञा ले सकते हैं किसी पूजा की, विशेष अनुष्ठान की, वो ज़्यादा फलदायी बन जाएगा। और ऐसे में अगर कोई दर्शक इस दिन पूजा करना चाहता है तो सबसे सरल विधि क्या हो सकती है? बहुत ही सरल तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, सुबह नहा धोकर भगवान शिव का स्मरण करिए। यदि व्रत रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, वरना सात्विक भोजन करिए। शाम को प्रदोष काल में शिवलिंग पर जल,
गंगा जल, दूध, बेलपत्र, सफ़ेद फूल और यदि उपलब्ध हो जाए तो थोड़ा सा जैसे बेल के पत्ते हैं, धतूरा है, ये सब भी अर्पित करिए। शहद ज़रूर अर्पित करिए। इसके बाद दीपक जलाइए, शिव जी की आरती करिए और कुछ समय ओम नमः शिवाय का जाप करिए। महामृत्युंजय का भी जाप आप कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पूजा के समय जल्दबाजी लेके मन में मत बैठिए। कुछ मिनट शांत होकर बैठिए, भगवान शिव का ध्यान जरूर करिए। जाप करिए लेकिन ध्यान जरूर करिए। और ऐसे में स्मिता जी कुछ ऐसे आसान उपाय भी बताइए जो हर कोई कर सके। बिल्कुल, आप शिवलिंग पर पानी में काले तिल मिलाकर जरूर अर्पित करिए। इससे क्या होगा, आपके आसपास की सारी नकारात्मकता दूर होगी और आपके जीवन में सकारात्मकता का प्रवेश होगा। बेलपत्र चढ़ाते समय मन में अपनी कोई एक विश, एक मनोकामना आप रख सकते हैं। किसी ज़रूरतमंद को सफ़ेद कपड़ा, चावल या दूध का दान करिए। घर में शाम को तिल के तेल का या शुद्ध घी का दीपक ज़रूर जलाइए। माता पिता और गुरु का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए, क्योंकि भगवान शिव विनम्रता और सेवा भाव से बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। और मैं एक बात और, लोग कहते हैं कि सावन के सोम प्रदोष पर शिव और माता पार्वती दोनों की पूजा करनी चाहिए, इसके पीछे का क्या कारण है? भगवान शिव और माता पार्वती आदर्श दाम्पत्य, संतुलन और शक्ति के प्रतीक है। ये माना जाता है कि उनके जैसा दाम्पत्य सभी प्राप्त करना चाहते हैं। वैसी जो जोड़ी है पति पत्नी की, वैसी संसार में दूसरी कोई नहीं है। इसलिए इस दिन यदि दोनों की संयुक्त पूजा की जाए तो पारिवारिक सुख, वैवाहिक जीवन में मधुरता और रिश्तों में प्रेम बढ़ाने की कामना की जाती है। और ये सब आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हैं, ज़रूर आपको मिलेगा। यही कारण है कि अविवाहित जो लड़के लड़कियां हैं वो भी इस दिन श्रद्धा से पूजा करें तो उन्हें अच्छा वर या अच्छी पत्नी मिल सकती है। और ऐसे में हमें क्या करना चाहिए या क्या करने से बचना चाहिए? शिवलिंग पर एक तो तुलसी दल अर्पित ना करें, इस चीज से जरूर बचना चाहिए। केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। शिवलिंग के ऊपर कभी भी सिंदूर, हल्दी या नारियल अर्पित नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों पे ऐसा भी माना जाता है कि तांबे के बर्तन से जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। तांबे का जो लोटा होता है उससे दूध तो वैसे कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि तांबे के लोटे से शिवलिंग पर जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तो आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखिए, इन चीज़ों को करने से बचिए। और स्मिता जी, अंत में आप और क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे प्रदोष को लेकर? देखिए, सावन का जो सोम प्रदोष है वो केवल एक व्रत नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन, संयम और शिव तत्व से जुड़ने का हमें अवसर मिलता है। भगवान शिव हमें सिखाते हैं कि विष को भी धैर्य से अमृत में बदला जा सकता है। यदि इस दिन हम सच्चे मन से प्रार्थना करें, अपने व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाएं और किसी एक व्यक्ति की भी निस्वार्थ भाव से सेवा करें, तो वही भगवान शिव की सच्ची पूजा होगी। और स्मिता जी, अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं राशिफल की। शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ। बिल्कुल, सबसे पहले कार्ड उठाते हैं हम मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। आज बेवजह की चिंता और ज्यादा सोच आपके मन पर असर डाल सकती है, इसलिए हर बात का बोझ अकेले मत उठाइए। आपकी इंट्यूशन आपको सही रास्ता दिखाएगी, बस डर को अपने फैसलों पर हावी ना होने दें। जो बात आपको परेशान कर रही है उसका हल भी धीरे धीरे सामने आएगा। आज मन को शांत रखकर लिया गया फैसला आपके लिए ज्यादा सही साबित होगा। शुभ रंग आपके लिए बैंगनी होगा और शुभ अंक 9 होगा। और उपाय होगा, आज शिवलिंग पर आप जल अर्पित करिए। दूसरा कार्ड उठा रही हूं मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 4 ऑफ डिस्क का। आज अपनी मेहनत, समय और पैसों को संभाल कर चलना आपके लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपकी इंट्यूशन बताएगी कि कहाँ मजबूती से टिके रहना है और कहाँ थोड़ा बैलेंस बनाना है। हर मौके पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय सोच समझकर कदम बढ़ाइए। आज लिया गया फैसला जो आप समझदारी से लेंगे वो आने वाले समय में आपकी स्थिति को और भी मजबूत करेगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा और शुभ अंक 4 होगा।
और उपाय होगा आज आप गणेश जी के मंत्रों का जाप करिए। अब मैं कार्ड उठाऊंगी मिथुन राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ कप्स का। आज किसी पुराने रिश्ते, याद या अधूरे काम से जुड़ी अच्छी खबर मिल सकती है। आपकी इंट्यूशन बताएगी कि किन लोगों और बातों को फिर से आपकी जिंदगी में जगह देनी है। अपनों के साथ बिताया गया समय मन को सुकून देगा और रिश्तों में अपनापन बढ़ाएगा। पुरानी सीख का सही इस्तेमाल करेंगे तो आज के फैसले भी आपके पक्ष में आएंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए हल्का गुलाबी और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज आप भगवान कृष्ण को मक्खन और मिश्री अर्पित करिए। अब आ गई है बारी कर्क राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है 3 ऑफ कप्स का। आज खुशियां बांटने और अपनों के साथ अच्छे पल बिताने का दिन रहेगा। आपकी इंट्यूशन सही लोगों का साथ चुनने में मदद करेगी और कोई अच्छी खबर मन को खुशी देगी। टीम वर्क या परिवार के साथ मिलकर किया गया काम उम्मीद से बेहतर नतीजे देगा। आज रिश्तों में अपनापन और पॉजिटिव एनर्जी दोनों बढ़ते हुए दिखाई देंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए पीच, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज माता लक्ष्मी को गुलाबी फूल अर्पित करिए। और अब बात कर लेते हैं आज के पहले उपाय की। देखिए, आज सोम प्रदोष से जुड़ा हुआ पहला उपाय बता रही हूँ। इस दिन सुबह और प्रदोष काल दोनों समय शिवलिंग पर गंगा जल और कच्चा दूध थोड़े से काले तिल मिलाकर अर्पित करिए। इससे नकारात्मकता दूर होती है, शनि से रिलेटेड दोष दूर होते हैं और आपके जीवन में जो भी नौकरी से रिलेटेड समस्याएं आ रही हैं वो भी दूर होती हैं। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा स्मिता जी। कार्ड उठाऊंगी अब मैं सिंह राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स का। आज दिल से जुड़ी कोई नई शुरुआत आपके जीवन में ताजगी लेकर आएगी। आपकी इंट्यूशन सही लोगों और सही मौकों की पहचान कराएगी, इसलिए आपके दिल की आवाज़ पर भरोसा रखिए। रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा और कोई अच्छी खबर आपका मन खुश करेगी। प्यार, भरोसा और सच्ची भावनाओं के साथ उठाया गया कदम आज आपके लिए शुभ रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफ़ेद, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा शिवलिंग पर जल अर्पित करिए। दूसरा कार्ड उठा रही हूँ मैं कन्या राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ डिस्क का। आज आपकी मेहनत और फोकस दोनों रंग लाएंगे, इसलिए अपने काम में पूरी लगन बनाए रखिए। आपकी इंट्यूशन बताएगी कि किस दिशा में ज़्यादा मेहनत करनी है और वहीं से बेहतर नतीजे भी मिलेंगे। छोटी छोटी कोशिशें मिलकर बड़ी सफलता की नींव रखेंगी। आज सीखा हुआ अनुभव आगे चलकर आपके काम आएगा। शुभ रंग आपके लिए गहरा हरा होगा, शुभ अंक 8 होगा और उपाय होगा आज आप गाय को हरा चारा खिलाइए। अब आ गई है बारी तुला राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी एनर्जी, कॉन्फिडेंस और इंट्यूशन आपको तेजी से आगे बढ़ने की प्रेरणा देंगे। रुके हुए कामों में रफ्तार आएगी और सही समय पर लिया गया फैसला आपके पक्ष में जाएगा। अपनी बात पूरे भरोसे से रखें, लेकिन जल्दबाजी में किसी की बात काटने या प्रतिक्रिया देने से बचें। आज आपका साहस और साफ सोच मिलकर बड़ी सफलता की राह खोलेंगे। शुभ रंग आपके लिए आसमानी नीला होगा, शुभ अंक 3 होगा और उपाय होगा हरी मूंग का दान करना। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है द हाई प्रीस्टेस का। आज आपकी इंट्यूशन बेहद मजबूत रहेगी, इसलिए मन की आवाज़ को अनदेखा ना करें। किसी भी फैसले में जल्दबाजी करने के बजाय थोड़ा ठहर कर चलेंगे तो सही रास्ता साफ दिखाई देगा। हर बात हर किसी से साझा करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ फैसले चुपचाप लेना ही आपके लिए बेहतर होगा। आज आपका धैर्य और भीतर की समझ आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए सफ़ेद, शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज आप माता के मंदिर में फूल अर्पित करिए। और ऐसे में स्मिता जी आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धनु राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन कैसा है। कार्ड उठाऊंगी अब मैं धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द मेगस का। आज आपकी इंट्यूशन, कॉन्फिडेंस और कम्युनिकेशन तीनों मिलकर आपके लिए नए मौके बनाएंगे। जो काम लंबे समय से रुका था उसे आगे बढ़ाने का सही समय है। अपनी काबिलियत पर भरोसा रखिए और पहल करने की कभी भी पीछे मत हटिए। आज आपकी सोच, आपके शब्द और आपका एक्शन मिलकर बेहतरीन नतीजे दिलाएंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा ज़रूरतमंदों को अनाज का दान करना।
अब बारी आ गई है मकर राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का। आज आपकी इंट्यूशन और साफ सोच आपको सही फैसला लेने में मदद करेगी। किसी भी बात को भावनाओं से नहीं बल्कि क्लैरिटी और समझदारी से देखेंगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। अपनी बात पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रखिए, लोग आपकी बात को गंभीरता से सुनेंगे। आज सच्चाई और सही सोच आपके लिए सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी नीला, शुभ अंक होगा 4 और उपाय होगा आज आप दूध का दान करें। अब मैं कार्ड उठा रही हूं कुंभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ डिस्क का। आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा और घर परिवार के साथ साथ आर्थिक मामलों में भी मजबूती महसूस होगी। आपकी इंट्यूशन सही फैसले लेने में मदद करेगी, इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर कदम बढ़ाइए। किसी बड़े काम की नींव आज और मजबूत होगी जिसका फायदा लंबे समय तक मिलेगा। अपनों का साथ और आपकी समझदारी मिलकर आज का दिन आपके पक्ष में बनाएंगे। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा, शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज आप भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करिए। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है यूनिवर्स का। आज आपकी मेहनत एक बड़े मुकाम तक पहुंचेगी और किसी अधूरे काम के पूरे होने की खुशी मिलेगी। आपकी इंट्यूशन सही दिशा दिखाएगी, इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए। एक पड़ाव पूरा होगा और उसी के साथ नई शुरुआत का रास्ता भी खुलेगा। आज आपको अपनी मेहनत का परिणाम देखकर आगे बढ़ने का नया हौसला मिलेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी, शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज आप चावल का दान करिए। बिल्कुल। और अब प्रदोष को लेकर क्या उपाय आप बताने जा रही हैं? त्रयोदशी तिथि के दिन स्नान के जल में काले तिल मिलाकर स्नान करने से नकारात्मक ऊर्जा और पितृ दोष का प्रभाव कम होता है। सूर्यास्त के समय शिव मंदिर में जाकर लंबी बत्ती बनाकर घी का दीपक जलाइए। इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्मिता जी। नमस्कार। नमः शिवाय। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्य चक्र में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।